पटना के बाद अब शिमला की बारी, जहां तय होगी विपक्ष की रणनीति, जहां बनेगी सीट शेयरिंग पर बात, होगा तय कौन होगा, कहां से लड़ेगा चुनाव। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। उन्होंने पटना में उन नेताओं को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया जिनकी आपस में कभी नहीं पटती थी, जो हमेशा से एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए। आज वो सब एक साथ एक छत के नीचे एक एजेंडा पर बात करते हुए दिखाई दिए। पटना में कल विपक्ष की वो महाबैठक हुई जिसका इंतजार तमाम दलों को पिछले कई दिनों से था। इस बैठक के बाद तय हुआ कि इसके अगले चरण में 10 या 12 जुलाई को फिर से शिमला में एक मीटिंग होगी। तमाम विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में तय हुआ कि शिमला में होने वाली अगली बैठक में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, किन मुद्दों पर बात हुई, किस पर सहमति बनी, मीटिंग का कंक्लूजन क्या रहा। सबकी निगाहें इस पर टिकी रही। लोगों के दिमाग में तमाम सवाल जो है वो तैर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ असली रणनीति शिमला में ही बनाई जाएगी। तो सवाल ये है कि फिर पटना में हुई बैठक का क्या हुआ। बंद कमरे में 3 घंटे तक विपक्षी नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बैठक में गौर करने वाली बात यह रही कि राहुल गांधी को सबसे पहले तो खूब तवज्जो दी गई। नीतीश कुमार खुद राहुल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो राहुल गांधी को जिस तरीके से स्पेशल फुटेज इस पूरे मीटिंग में मिला, उससे साफ हो गया कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस कितनी अहम है। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, कल आपने सुना, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की सबसे बड़ी कमी को भी उजागर किया। उन्होंने भरे मन से ये कबूल किया और बताया कि सभी दलों में कुछ ना कुछ मतभेद है। अपने भाषण में राहुल ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप लोग साथ नहीं आते और यही एक कारण है कि वोट बट जाते हैं, आप लोग हार जाते हैं और बीजेपी फिर जीत जाती है। दूसरा ये कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार को अहम जिम्मेदारी दी गई। आपको पता है कि बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विपक्षी दलों का संयोजक जो है वो चुना गया है। और यहां आपको बता दें कि इस बैठक में मेन मोटो फिलहाल सभी विपक्षी दलों को एक छत के नीचे खड़ा करना था। हालांकि इस मीटिंग में कई ऐसे विपक्ष के नेता रहे जो बच गए, इस मीटिंग में आने से इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी कोई चर्चा नहीं हो सकी। शायद अगली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। पटना बैठक में आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली अध्यादेश पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एकजुट विपक्ष के बीच सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला बनाने की बात हुई। केजरीवाल कुछ खास खुश इस मीटिंग से नहीं हुए। और सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आई कि जिस दल का जो उम्मीदवार पिछली बार जिस सीट से जीता था, फिर दूसरे नंबर पर या फिर रहा है, वो सीट उसी दल को दी जा सकती है अगली बैठक में जब सीट शेयरिंग पर बात होगी। हालांकि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन किस सीट से लड़ेगा, ये साफ नहीं है। इन तमाम सवालों पर अब अगली बैठक जो कि शिमला में होने वाली है उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। और यहाँ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि सीट शेयरिंग ही एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पेच जो है वो फंस सकता है, मतभेद भी खुल करके सामने आ सकते हैं। हालांकि मीटिंग के बाद बड़ा दिल दिखाने की बात तमाम दलों ने कल की है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन बड़ा दिल दिखाएगा, कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा। इन सब के अलावा एक तरफ जहाँ सबकी नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ये मीटिंग को लेकर के भी काफी हलचल पहले से पैदा कर चुके थे। इन दोनों ही नेताओं को कांग्रेस से दिक्कत थी। मीटिंग के पहले भी कई ऐसे मौके आए जहां ये देखने को मिला कि बैठक के बाद भी आपने देखा कि कोई मनमुटाव शायद रह ही गया, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। खैर, केजरीवाल के ना रहने का एक पॉइंट ये भी रहा कि केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश पर विपक्षी दलों से जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स सोच कर आए थे, वैसा कोई बेहतर जवाब नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। तो कुल मिलाकर के इस मीटिंग में फिलहाल अभी सभी दल साथ आए। इस मीटिंग से नीतीश कुमार को अहम जिम्मेदारी मिली। बाकी जो मीटिंग अब आगे शिमला में होने वाली है, असली खेल वहां देखने को मिलेगा और वहां देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग पर कौन बड़ा दिल दिखाता है, कौन मैनेज करने की स्थिति में होता है। क्या इस बार वाकई में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।